हेलो गाइस एंड वेलकम टू इजी टॉक्स। लास्ट मैंने पॉडकास्ट में आपको बताया था कि हमें फिर से मिलना है और हमारे साथ लकीली फिर से मौजूद हैं श्री अविनाश महाराज जी गढ़गंगा वाले। थैंक यू सो मच गुरुजी फिर से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। अच्छा, हम इतने फॉर्चुनेट है कि गुरुजी से हमें इतनी जल्दी वापस से मिलने का मौका भी मिल गया, जो लकीली ही है, अदरवाइज इनसे मिलने के लिए तो लाइन लगी हुई है। बट थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच जी। तो गुरुजी, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में आपके साथ डिस्कस की थी नेगेटिव एनर्जीज के बारे में और जी। बहुत सारी केसेस, आपने कुछ स्टोरीज हमें अलग से बताई हुई थी और कुछ एक थी जो कनेक्टेड थी। एक स्टोरी मुझे याद है जिसके बारे में आपने बोला था कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा। जिनका कुछ मनी इश्यू वगैरह था। अच्छा, वो जो पैसे जी घर जी से वो गायब हो जाते थे। तो ऑडियंस, ये मुझे मेरे माइंड में बहुत क्वेश्चन चल रहा था कि उसके बाद में क्या होगा, वो सस्पेंस मुझे भी जानना है। अच्छा, वो सस्पेंस ये है कि हम वहाँ गए थे जी, और एक रात रुके भी और हमने पूरे परिवार से बात की जी कि भाई अब क्या रहा आपके घर में। कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, अब तो कोई पैसा नहीं उठ रहा। मैं बोला, और जो एक दूसरे पे शक किया जा रहा था कि जी शक वाली तो बात ही नहीं है, जब से वो चीज रखी थी वो मैं वापस ले आया हूँ और मैंने उनको यही बोला है, वो आजीवन आपके घर से कोई भी पैसा नहीं उठेगा। देखो, बाकी घर में सेफ्टी जरूर रखें। अब गेट खुले पड़े हैं और आप खुले गेट छोड़ के चले जाएं और कोई आए बाहर से और कोई सामान ले जाए, तो वो तो फिर इन्हीं की गलती रहेगी ना। तो बिल्कुल ठीक है वो, और बिल्कुल ना तो कोई अब उनके घर में चोरी हो रही है, ना ये जो पैसे का मामला था वो पैसे उठ रहे हैं, और सब कुछ ठीक है। ऑडियंस, ये चीज ना बहुत एक माइंड में चल रही होती है ना कि कई बार हम चीजें रखते हैं, कई बार हमें खुद लगता है कि हम भूल गए होंगे या ऐसा कुछ हो गया, बट किसी की इतनी बड़ी अमाउंट अगर बार बार मिस हो रही है और वो सिर्फ एक रेमेडी से, तो गुरुजी इसमें तो मतलब नॉर्मली देखो है तो यही कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केस होते हैं ये, कि किसी के घर में और कमाई कोई करके ला रहा है और वो उठ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर किसी के घर में भी इस तरह की कोई स्थिति होती है, अगर हमारे तक आती है, तो जो हमारे से संभव होगा वो हम उसको जरूर निवारण देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा जानना चाहूँ, ये मेरा एक्साइटिंग हो रही है क्वेश्चन के लिए कि मतलब ऐसी कोई चीज लोग खुद से भी थोड़ा बहुत कुछ करके कर सकते हैं कि वो अपनी चीज को जैसे कहीं रख के भूल जाते हैं, है ना, और कई बार होता है ना आप तक रीच नहीं पहुंच पा रही है लोगों की, लोग अभी बहुत अनअवेयर हैं, और जैसे जैसे अब टाइम आएगा आपको पता चलेगा कि जो दिख रहे हैं उसे बहुत ज्यादा है। तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा और आप जल्दी जान पाओगे गुरुजी को। तो ईशा जी, है क्या कि एक तो हम सभी को समय नहीं दे पा रहे हैं जी, बहुत ज्यादा लोगों तो मैं के हाँ फोन मैसेजेस इतने हैं कि हमारी पूरी टीम है वो भी मतलब इतना उनको जवाब नहीं दे पा रही है, बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं। और हाँ, जितना संभव होता है हम जवाब देते हैं जी। हाँ, तो ऐसा है, और आगे हम कोशिश करेंगे अपनी जो माँ भद्रकाली धाम की टीम है, जो हमारे शिष्य हैं, कि और ज्यादा थोड़े से इस काम में लगें और लोगों को जवाब दे पाएं, थोड़ी अवेलेबिलिटी हो जाए लोगों के लिए, तो इजी हो जाएगा आप तक पहुंचना। जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, तो गुरुजी जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि ब्लैक मैजिक हो गया, और ये मिसिंग वगैरह, हेल्थ इश्यूज को लेके भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हेल्थ के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और वो उसके बारे में देखो, आपने बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन किया जी। एक केस ऐसा है, ठीक हो गया है, अब ऐसी बात नहीं है। देखो, पूरे इंडिया से कॉल्स हैं और बहुत लोग परेशान हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये आज के टाइम में तीसरा चौथा व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग नहीं बताते, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो अंत उनका ये होता है कि एक दिन उनको जाना पड़ता है। जी। अभी हुआ क्या, ये लगभग 6-7 महीने पहले का केस था। तो एक माता जी आती हैं और वो कहती हैं कि हमारा लड़का जो है उसका बिहेव एकदम से बदल गया। अच्छा। तो हुआ क्या, मैं कहने लगा हुआ क्या उसको, तो कहते हैं कि जैसे पहले हंसी खुशी रहता था वो हंसी खुशी नहीं है। मैं बोला, भाई एक बार माँ भद्रकाली धाम लेके आओ। तो वो लेके आए, मैंने उससे बात की, तो उसने ज्यादा बात ना करते हुए बस हाँ और ना में जवाब दे रहा था। अच्छा।
तो मैंने सोचा क्यों, देखो जो इस तरह के केस होते हैं ना और कोई मुझे ढंग से जवाब ना दे तो कहते हैं मेरा पेट नहीं भरता। आपको फिर हाँ, मुझे हाँ। तो मैंने उनकी माताजी को बाहर भेजा, उससे अकेले में बात की, मैं बेटा बात बता। तो हुआ क्या था कि उसको है ना एक लड़की से प्यार था। अच्छा। वो कहता था कि वो अब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, और पहले ऐसा था कि हम साथ में रहते थे और इस तरह से कुछ बातें थी उनकी कि लगभग 1-1.5 साल से वो साथ थे और एकदम से लड़की ने छोड़ दिया। मैं बोला भाई फिर अब क्या हो रहा है कि मैं उस लड़की के बिना रह ही नहीं सकता। अच्छा, तो इस तरह की बात हुई, चलो ठीक है, मैंने भेज दिया। फिर उनकी माताजी को बुलाता हूँ मैं जी। और उनकी माताजी से बात करता हूँ कि ऐसा कुछ चल रहा है। वो कहते हैं कि हाँ चल रहा है। तो देखो अच्छाई तो ये थी कि वो मुझे खोल के बताते, तभी तो उसका निवारण होगा। अब लोग है ना छुपाते हैं बात को, और वो छुपाने के चक्कर में ना वो केस को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। अब वो वाली बात हो गई है। फिर उन्होंने सॉरी कहा, कहने लगे कि हमारे लड़की को बचाओ। चलो ठीक है, लड़के को मैं एक यंत्र देता हूँ। अभी तंत्र मंत्र और यंत्र की बात की अभी थी, मुझे अवेयर है यंत्र ना, क्या जो पिछले पॉडकास्ट में हमने बताई थी तंत्र मंत्र और यंत्र के बारे में। तो हमने एक यंत्र बनाया जी। और मैंने कहा कि ये 21 दिन के लिए उसके सिरहाने के नीचे रख दो और लड़के को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही किया। 21 दिन के बाद वो आए मेरे पास। अब मैं वो यंत्र खोल के देखता हूँ, उसमें तो एक अजीब ही घटना आ रही है। अच्छा। अजीब घटना ये आ रही है कि जो लड़की थी उसी ने किसी से कुछ करवा के और उस लड़के को खिलाया हुआ था। अब वो इस बात पे विश्वास ना करें कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो ये इकट्ठे रहते थे, कभी ऐसी बात नहीं है। मैं बोला ये सत्य है और ऐसा हुआ है। वो कहते हैं कि इसका हमें पता कैसे लगे। चलो पता के लिए भी हम बताते हैं। हमने क्या किया, वो एक हांडी पे जो हमने काम करना है उस पे किया, और हमने कहा कि ये आज उसके सिरहाने रख दें और कल हम रात को वो चीज को हम जहाँ छोड़ के आते हैं वहां छोड़ के आएंगे। तो ठीक है, उन्होंने रात को सिरहाने रखा और सुबह उनका फोन आया कि जी वो हांडी का क्या करना है। तो हमने कहा कि आप शाम को लेके आओ इसको। अच्छा। तो वो हांडी को लेके आए, जो भी हमने उसमें सामान डाला था। अब लेके आए, मैंने शिष्य को कहा कि भाई वो रात को यही आए थे 10:30-11 बजे। एक तो पब्लिक इतनी आ रही है कि सभी को संभव नहीं है कि एकदम से समय देना, तो मुझे भी ये संभव नहीं था कि मैं उसको छोड़ के आऊं। तो अपने शिष्यों को मैंने बता रखा है कुछ कार्य ऐसा कि भाई ये जाके ऐसे ऐसे छोड़ के आओ वो सामान। तो एक तिलक है मेरा शिष्य, टीटू भी बोलते हैं उसको। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा बहुत खास शिष्य है, बहुत ज्ञान दे रखा है उसको। अच्छा। हाँ, तो उसके मन में मतलब वो डर निकाल रखा है। तो उसको मैं वो सामान देता हूँ और मैं कहता हूँ भाई जा इसको छोड़ के आ, और जाके शमशान का एक चक्कर लगा के और वहां छोड़ा। ठीक है, अब वो क्या करता है वहां जाके, उसने बाद में आके बताया मुझे कि जी वो मैं वहां छोड़ने गया, मैंने सोचा कि आपने शमशान के अंदर रखने के लिए बोला है। वो जाके अंदर रख के और आ गया। अब वो भीड़ तो मेरे पास दिन रात लगी रहती है वहां पे। आके बैठ गया, ठंड का टाइम है जी। और ये पिछली बार की बात बता रहा हूँ, तो पिछले साल की, तो ठंड का टाइम था पूरा। तो उसमें हुआ क्या, वो जो आके बैठा, अब मैं उसको देखूं और वो मेरे से ढंग से आंख ना मिलाए। आंख देखो, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वो मेरे से आंख नहीं मिला सकता। अगर हाँ नजरें चुराएगा। अगर आप जैसे अब मेरे से आंख मिला के बात कर रहे हैं तो इस तरह से संभव नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति बात कर पाए। अच्छा। कहते ना कुछ तो ऐसा है भोलेनाथ का। हाँ, हमारा जो ऑरा है, तो हमें अपने ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो वो आंख ना मिलाए, चलो मैं बोला भाई रखाया क्या? हाँ जी रखाया। ठीक है भाई रखाया। तो जितनी संगत बैठी हुई थी, जितने लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक लड़की ने कहा कि गुरुजी इनकी कमर पे कुछ छपा हुआ है। कमर पे छपा हुआ है मतलब? वो तो मेरी तरफ मुंह करके बैठा है और पीछे लड़की बैठी है कि नहीं कुछ छप रहा है। उसको घुमाया,
मैंने छुपाने की कोशिश करी, जो वो छपा हुआ था, फिर और कहने लगे जी ये तो पैर छपा हुआ है इसके कमर पे, जो दिख रहा होगा ना बहुत साफ। हाँ, मतलब राख लगी हुई थी। और देखो हाथ से होगा तो एक अलग बात है, अब जब वो अकेला शमशान में जा रहा है और मैं बाहर कोई चीज बोल रहा हूँ उसको रखने को, और वो अंदर रख के आ रहा है, और जो पैर है वो कहाँ से आया, है सोचने वाला विषय। बात मुझे अजीब तो लगी है। और पैर भी लगभग 16 इंच 17 इंच का इतना बड़ा वो पैर उसके कमर पे छपा हुआ, इतना बड़ा। अब मैंने छुपाने की कोशिश करी, बाकी जब सारे कह रहे हैं हाँ जी है, तो ये देखो, ये सुन के वो जो मेरा शिष्य है बिल्कुल शांत बैठ गया, थोड़ी देर सोचता रहा, उसके बाद उसको उल्टी और दस्त, उल्टी दस्त, मतलब इतना परेशान हो गए हमें। वो जो भी हम माँ भद्रकाली धाम में बैठते हैं, सारी संगत को हमें हाथ जोड़ना पड़ा, उसको हॉस्पिटल ले गए, लगभग 1 हफ्ते में वो उठाए। ऐसा भी ये चीजें उल्टी पड़ जाती हैं हमारे पे। अब लोग तो कहते हैं कि हाँ बाबा जी आए और हमारा ये काम कर दो वो कर दो, अरे एकदम से संभव नहीं होता, हर एक काम में एक समय लगता है। हॉस्पिटल जब ले गए थे अपने शिष्य को तो लगभग 1 हफ्ता लग गया था ठीक होने में, उसके बाद वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई थी उसको, फिर कुछ दवाइयों से और कुछ दुआ से काम चला और लगभग 12-15 दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो पाया। अब क्या है, चलो ये हो गया। फिर उसको शिष्य को मैंने दरबार में बुलाया, आजा भाई आज दरबार है यार, कोई है नहीं। कहता है गुरुजी मेरे तो बस का नहीं। अरे मैं आजा, कुछ नहीं होता। कहता है कि जी देखो जितना ज्ञान दिया है और फिर भी मेरे ऊपर अटैक हुआ। मैं बोला भैया अगर इन चीजों से घबराएगा तो कैसे काम चलेगा। तो उसके अंदर मैंने एक पॉजिटिव एनर्जी का वास करना शुरू किया और मैं ये सोचने लगा कि भाई अगर इसके दिमाग से ये चीजें निकालूंगा तो ये फिर दोबारा से जुड़ जाएगा मेरे साथ में। तो बहुत शिष्य आए और बहुत गए, तो वो आ जाता है। फिर दरबार में बैठे हैं हम, फिर दुनिया आ रही है, वहां पे भीड़ लग रही है। अब वो फिर आ जाती है लेडीज जो वो माता जी हैं। फिर मैं बोला जी सब कुछ ठीक है कि जी ठीक तो है। लड़का तो अब ये कहता है कि मैं पंखे पे लटकूंगा और मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, मतलब सुसाइड के थॉट आ रहे हैं उसके अंदर। मैं बोला पहले भी आते थे कि आते थे, इतने नहीं आते थे, अब कुछ ज्यादा आ रहे हैं। अब ये बताओ हम उसको बचाएं या अपने शिष्यों को बचाएं? हम तो फंस गए। को भी मतलब बड़ा मतलब वो ठीक हुआ और वो प्रॉब्लम। तो इस तरह की दिक्कतें आ गई उसको। अब देखो हम सारी बात तो नहीं बता सकते उनको कि भाई ये कहाँ से कमी हुई, कहाँ क्या हुआ। अब सबसे पहले तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने शिष्य को ठीक करें। भाई उनको तो जो हमने जैसे भी अपनी प्रक्रिया करी उसके द्वारा हम ठीक करना चाहते थे और ठीक हुआ भी था। और थोड़े दिन के बाद अगर वो आई है तो अब सुननी तो पड़ेगी। फिर वो कहने लगे कि जी हमारा बेटा आप ही ठीक कर सकते हैं और आप जो भी कुछ करना है आप करें। अच्छा। उनको फिर मैंने 10 दिन का समय दिया कि आप 10 दिन रुको और कुछ मैंने चीजें दी कि भाई ये एक धागा दिया रक्षा सूत्र और एक गले का धागा दिया और एक टीका दिया, भाई जब भी ये सोए तो ये चीजें लगा दिया करो। तो आराम तो मिलना शुरू हो गया। बाकी कहते ना जो मेन बीमारी है वो खत्म नहीं हो रही थी। अच्छा। अब वो 10 दिन पूरे होते हैं, वो माता जी फिर आ जाती हैं। अब अपनी फैमिली को भी ले आए, कहने लगे कि जी हमें तो घर में भी कुछ एहसास ऐसा होता है और ये शुरू से ही होता है जब से वो लड़की इसकी जिंदगी में आई थी और अब चलेगी। बाकी वो लड़की तो चली गई, ये स्थिति की ऐसी है। अच्छा। उसका क्या करें, बीच में आपने काम किया था, कुछ समय ठीक हो गया और अब फिर यही दिक्कतें आ रही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, मैं एक कपड़े की डॉल बनाता हूँ। अच्छा। ब्लैक कलर का कपड़ा है, उसमें कुछ सामान डाला। जो भी है देखो मैं कैमरे पे नहीं बता पाऊंगा, अगर हम कुछ बताएंगे तो लोग है ना खुद करने लग जाएंगे और शायद उसका उल्टा इफेक्ट उन्हीं को होगा, तो इसलिए से मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। उल्टे भी इफेक्ट हो हाँ 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 बिल्कुल होते हैं, कोई ट्राई मत करना प्लीज। ये सब चीजें बहुत। तो हुआ क्या, अब डॉल बनाई और हमने कहा कि भाई ठीक है। और कल रविवार का दिन था और रात को हमने कहा कि भाई हम
लगभग 11 बजे आपके पास आ जाएंगे और कुछ सामान उनसे मंगवाया। ज्यादा महंगा सामान नहीं आता, 200-400 रुपए का सामान आता है। अगर देखो 200-400 में किसी की जान बच रही है तो अच्छी बात है। हम तो जन कल्याण के लिए हैं, जो भी कोई परेशान है तो उसको निस्वार्थ ठीक करते हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता उसमें। तो अब वो डॉल बना ली है और जो उनसे सामान मंगवाया वो डॉल उसमें रख दी। जो हमारा जो सामान था काले कपड़े में हमने बांधा था वो सामान, और उसमें डॉल रख देते हैं, एक नारियल रख देते हैं। चलो जी ठीक है। फिर लड़के को बिठाया, उसके ऊपर से जैसे ही पहला चक्कर उतारा है और लड़का चिल्लाने लग गया। इतनी तेज उसकी चीख थी कि आसपास के पड़ोसी भी सुन के ये कह रहे थे इनके घर में क्या हो गया। मतलब तो कुछ था बहुत। हाँ। फिर दोबारा उतारा, तीसरी बार, जैसे जैसे हमने 21वां फेरा आया वो लड़का हो जाता है बेहोश। जो हम सामान लेके चलते हैं। अब सामान लेके मैंने उनको पहले ही कह रखा था कि भाई कम से कम 5 से 7 लोग चलना हमारे साथ में। अब क्या हुआ, 5 से 7 लोग हैं तो डेफिनेट 3-4 बाइक तो चाहिए। तो 4 तो बाइक थी नहीं, 3 बाइक थी, तो उस पे हम चल देते हैं। तो हमें करना क्या होता है, नहर का किनारा जहाँ चलता पानी होता है, अच्छा। तो वहाँ कुछ कार्य करना होता है। तो हम सारे के सारे पहुंच गए। तो वहाँ जो हमारी सुरक्षा होती है, चलो हमें तो कुछ नहीं होगा, उनकी सुरक्षा तो करनी थी। उनको धागा बांधा सबसे पहले, और मैंने कहा कि भाई जो कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह पीता है वो अपने जेब में रख लेना, माचिस और वो। कहने लगे ठीक है। हम वहां से लगभग 12:30 बजे रात को चलते हैं। अब नहर है वहां से लगभग 5 से 7 किलोमीटर चलते हैं। रात का टाइम है, सब दुनिया सोई पड़ी है, चले जाते हैं जंगल में। आ जाती है नहर, और उस समय क्या था कि चांदनी रात नहीं थी, अंधेरा रहता था। तो ऐसा था, तो हम पहुंच जाते हैं। अब नहर थोड़ी दूर है, लगभग ज्यादा नहीं तो 200 मीटर पे नहर की पुलिया है, और हमें वहां नहर तक जाना है, उसको डालना है। क्या होता है कि जैसे हम चल रहे हैं, बाइकें एकदम से रुक जाती हैं सारी। अच्छा। पहले जिस बाइक पे मैं था वो रुक गई। मैं बोला भाई क्या हुआ, और पीछे जो बाइकें थी वो भी रोक ली। भाई हुआ क्या, कहने लगे जी पता नहीं अपने आप बंद होगी। मगर चल छोड़, नहर पे क्या करना है, यहाँ तो जंगल है, यही कर देते हैं। ये चौराहा तो आ ही गया है पुलिया से पहले, तो उस चौराहे पे पक्की सड़क साइड में है, तो हमने साइड में वो सामान रख दिया। मैंने सारे लोगों से कहा, जो 5-7 लोग थे मेरे साथ में, कि भाई ऐसा करो, ये बैटरी जला लो, और वो नारियल तोड़ना था। वहाँ देखा, वहाँ कोई ईंट ना मिले। फिर हमने कहा कि भाई कोई ईंट देखो, कोई छोटी एक टूटी हुई ईंट ले आया। ईंट पे हमने पहले नारियल मारा। अब वो डॉल निकालते हैं हम, जो वो सामान है वो वहीं रख दिया। कपूर जलाई, उसमें वो सामान जलने लग गया। डॉल साथ में रखी, और जैसे नारियल तोड़ा था, अब उसका पानी, जो अंदर नारियल के पानी निकलता है, जटा वाला नारियल, वो जैसे ही हमने ऐसे चलाया, उस पे जैसे ही हमने छींटा दिया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो डॉल में ना मोमेंट थी, जबकि डॉल बिल्कुल, वो तो कपड़ा आप बता रहे थे। हाँ, जो कपड़ा था वो डॉल जैसा ही बना हुआ था। उसमें मोमेंट ऐसी थी कि जैसे कि इसके अंदर कुछ है, और जबकि सबके सामने बनाई वो, और उन्हीं को हमने दे दी कि भाई ये घर में रख लो। और जब हमारा समय आया, हम वहां गए, उसमें मोमेंट थी। और मैं कहने लगा भाई चलो यहाँ से बाइक स्टार्ट करो। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 बाइक थी, एक उसमें नई बाइक थी, 2 पुरानी थी। जो पुराने वाली थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, और जो नई बाइक थी वो स्टार्ट नहीं। फिर मैंने सबके ना पीछे से, जैसे थप्पड़ नहीं मारते इस तरह से कमर पे, सबको मैंने पीटना शुरू करा। तब वो पैदल पैदल लेके भागे। लगभग आधा किलोमीटर उन्होंने पैदल पैदल बाइकें दौड़ाई हैं। अच्छा, नई बाइक भी चली? हाँ, मतलब बिल्कुल बंद हो गई। और आप अगर इस चीज पे देखो, विश्वास कैसे करें? हाँ, ये मुझे भी लगता है कि मतलब यार कि भाई क्या ये बनावटी बात तो नहीं है। हाँ। उसके कुछ है वीडियोस है, अगर वैसे कंप्यूटर में है वो। अच्छा। उनकी प्राइवेसी तो हम लीक करेंगे नहीं, बाकी वो हम दिखा जरूर देंगे आपको कि ऐसा कुछ हुआ था। और जो वो लड़का ठीक हुआ है उससे भी हम मिलवा देंगे आपको। वो आज लड़का बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। और जो लड़की का भूत चढ़ रहा था, कहते हैं कहीं ना कहीं उस लड़की ने कुछ किया हुआ था। वो किसी के पास गई, कुछ ले आई, उसको खिला दिया। देखो
मैं आपसे भी दर्शकों से यही बात कहना चाहूंगा, आप प्यार मोहब्बत है वो ठीक है, अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो उसकी भी बातें सुने। आप प्यार के चक्कर में एक कहीं से कुछ करवा के उनको खिला देते हैं, कुछ करते हैं। आपने तो एक छोटी सी बात से उसको खिला दिया, पिला दिया। ये पता है आपको कि ये छोटी सी बात, अगर तुमने कुछ खिलाया है, क्या पता उसने कौन सा तंत्र किया है और वो उसको जानलेवा साबित हो जाए। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा मतलब मेरे को ना कई बार ऐसी चीजें भी कुछ हैं फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू, जैसे कुछ बातें कर रहे होते थे तो मुझे बड़ी अनडाइजेस्टेबल बात लगती है कि मतलब ये क्या पागलपन है, ये ऐसे होता भी है। तो मुझे कई बार ना वो ऐसा लगता था कि चैलेंज भी करके हम प्रूफ दो, हमें भी प्रूफ दिखाओ कि क्या है। प्रूफ सबसे बड़ा तो ये बैठा, ये सबसे बड़ा नास्तिक है। मैं इन बातों को नहीं मानता था और आज जब हमने खुद फील करा तो आज देखो कितनी बड़ी दाढ़ी हो गई है, कितने बड़े बाल हो गए, मानना पड़ा। गुरुजी मतलब एक बात में, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये किसी का कुछ ऐसा नहीं है, बट जब हम कहीं स्पिरिचुअल कनेक्ट होते हैं तो ये वाला गेटअप कैसे, इसके पीछे का एक्चुअली रीजन लॉजिक क्या है कि हम जैसे नॉर्मल लड़के लड़कियां भी रहते हैं ना और जेंट्स भी नॉर्मल, तो हमें ये भगवा धारण क्यों करना है, क्यों हमें ये, इसके पीछे देखो कोई जरूरी नहीं है भगवा धारण करना है। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, भगवा धारण करना है या नहीं करना ये मेरी इच्छा थी। वो क्या, जैसे हमारे फादर थे वो मुझे बहुत कुछ बताते थे और मैं कहता था क्यों पाखंड मचा रखा है, क्यों ये चीजें कर रहे हो, क्या है ये अंधविश्वास फैला रहे हो। जब वो लास्ट समय पे मैंने एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी मैंने बताया था कि उन्होंने मुझे फील कराया, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ईश्वर है जो हमारे आसपास ही है, हमारे मन में है, दिमाग में है, ईश्वर कहीं ना कहीं है। और जहाँ ईश्वर है वो तो ठीक है, जो ये ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत ये भी है। तो मेरे मन ने ये चाहा कि नहीं, अगर मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने मुझे ये चीजें फील कराई है ना कि ईश्वर है, तो तभी से ये मेरे मन ने खुद ये चाहा कि नहीं मुझे भगवा धारण करना चाहिए। और सनातनी हम हैं तो सनातन धर्म का कहीं ना कहीं प्रचार भी करना चाहिए। जी अच्छा, अभी मेरा एक क्वेश्चन, वो जो आपने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी जिनका मतलब पैसे मिस हो गए थे और वो सारी चीजें, अच्छा मुझे अभी भी माइंड में क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, वो क्वेश्चन ये कि वो जो पैसे चोरी हो रहे थे और आपने बता दिया कि उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, सॉल्यूशन हो गया, तो वो ये उसमें पता चल पाया कि वो कोई इंसान ही चुरा रहा था या अपने आप ही गायब हो रहे थे? मैं बताता हूँ उसका। होता क्या है कि देखो अभी तक मैंने देखा तो नहीं है, चलो उनका जो पैसे उठने बंद हो गए वो तो एक अलग बात हो गई, शायद मेरे तंत्र मंत्र की वजह से है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि कुछ बहुत लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे कि जी हांडी उठा दो, ये कर दो, कोई कहता है कढ़ाई बांध दो, आते सारे कार्य हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता। अच्छा, इनमें से मुझे बाकी पता नहीं। मैं बताता हूँ, कढ़ाई बांधना उसे कहते हैं कि आप कोई चीज अगर पूड़ियां उतारने हैं, ठीक है, आप पूड़ियां नहीं उतार सकते, जो तेल है ना जितनी मर्जी आग जला लें। आपने बचपन में भी सुना होगा कि भाई पहले लोग क्या है कि कढ़ाई बांध देते थे। अच्छा, मैंने नहीं कढ़ाई बांधना एक ऐसा होता है कि तेल है, नीचे आग जल रही है, भट्टी जली हुई है, पूरी तगड़ी आग जल रही है, वो कभी तेल गरम नहीं होगा। अच्छा, जितना मर्जी उसमें आग जला लो नीचे, वो तेल गरम नहीं होगा। तो उसमें कहते हैं कि भाई लोग के भाई नोट की बारिश कर देते हैं, कोई कहता है ये कर देते हैं, वो करते हैं। तो मेरा मानना ये नहीं है कि जब मैंने आंखों से देखा ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि जो हम घाल छोड़ते हैं होली दिवाली या कुछ है। देखो हम किसी के लिए घाल नहीं छोड़ते, हम केवल एक कहते हैं ना शक्ति प्रदर्शन, बस हमें ये पता है कि हाँ भाई हमने जो ज्ञान लिया और हमारा ज्ञान यहाँ तक है, बस हमें इतना जानना होता है। और जो लोग कहते हैं, हाँ अब बात आपकी ये वाली आ गई कि वो पैसे कौन उठा रहा था जी। तो जो मेरा मानना है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो क्रिया करी गई। अच्छा। और उन्हीं का कोई परिचित थे या नहीं थे, या आसपास उन्हीं के घर में नहीं है, आसपास के बहुत लोगों के घर में से शायद पैसे उठ रहे हों। अच्छा। कोई क्रिया ऐसी की गई हो कि जैसे कि मैंने भी सुनने में ही आया है, मैंने देखा तो है नहीं अपनी आंखों से, और ना ही मैं इसको ये कहता हूं कि नहीं ऐसा कुछ होता है। बस मेरा मानना ये है कि
शायद कहीं ना कहीं किसी ने कोई क्रिया ऐसी की गई हो जिसमें कि भाई नोट बरस रहा है, कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग तो ये कहते हैं ये बैंक से आ जाता है नोट, कुछ कहते हैं कि नहीं लोगों के घर से, जो घर में कैश रखा होता है ये वहां से आ जाता है। हो सकता है कि वो जो पैसे उनके गायब हो रहे थे वो इसी जो भी ये तंत्र मंत्र जिसने भी किया, शायद वो पैसा वहां जा रहा था, ऐसा हो सकता है। अच्छा, मतलब पर ये कि उनकी परेशानी पूरी तरह से खत्म हो गई? पूरी तरह से खत्म हो गई है। बाकी मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं वो पैसे कोई वो तंत्र मंत्र से उठाए जा रहे थे या कैसे उठाए जा रहे थे। मेरा मानना यह है कि जो सुनने में आया मुझे, बहुत लोग ऐसे पुराने भी मिले हैं और जो नए मिले हैं तो उसमें यही कहते हैं कि जी ऐसी कोई तंत्र क्रिया होती है। बाकी मुझे तो समझ नहीं आई। हाँ ये है कि भाई उनका भला हो गया, महादेव की कृपा से भला। क्योंकि हाँ मतलब ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सुनने में, ये जो आपने अभी इतने सारे चीजें बताई जैसे कढ़ाई बांधना, घाला, शायद गलत मेरी प्रोनाउंसिएशन हो जाए, पर मैंने ये लाइफ में सुनी कभी नहीं है, तो मुझे कोई अच्छा आपको ये नॉलेज नहीं है? आप है ना, आपके दादाजी हैं, परदादा हैं या आपके फादर हैं, देखो वो तो काफी एज के हो चुके हैं, वो जरूर बता देंगे हाँ पहले कुछ ऐसा होता था। पहले मैं भी सुनता था, वही सुनी सुनाई कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जो हमारे फादर ने हमें ज्ञान दिया वो बड़ा गुप्त ज्ञान है और बस ठीक है, और उन्हीं के ज्ञान से लोगों का भला हो रहा है और मुझे अच्छा लगता है भाई हमारी वजह से कोई व्यक्ति ठीक हो रहा है। ये फिर एक ये हो जाता है ना कि आपके साथ में लोगों के बहुत विश्वास जुड़ा हुआ है कि जो चीजें कहीं नहीं कंट्रोल में आ रही है वो आपके पास आते के साथ बिल्कुल हो रहा है उनके लिए। अच्छा गुरुजी, मेरा एक सवाल, बहुत ये आपको शायद सुन के थोड़ा हंसी आए इसके ऊपर कि क्योंकि ये ना मैंने फिल्मों में बहुत देखा हुआ है क्या कि जैसे नॉर्मली कोई थ्रिलर मूवी वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा ड्रामेटिक चीजें क्रिएट करते हैं, तो हवा में चीजें उड़ रही हैं। एक मैं किसी मूवी का नाम नहीं ले रही हूँ इंडिविजुअली, बट एक है स्टोरी में बाद में बता दूंगी। अच्छा। लेकिन वो एकदम से ना ऐसे दीवार पे चढ़ जाना और अच्छा। हवा में, मतलब उनकी जैसे लैपटॉप है वो अपना आप खुल रहा है, अपना आप बंद हो जाता है। अच्छा। तो अब वहां तो हमें थोड़ा थोड़ा सा है कि वो टेक्निकल टीम वगैरह कहीं ना कहीं कुछ तो करते हैं। अच्छा। रियल में ये चीज एग्जिस्ट करती है? देखो ऐसा है, रियल में ऐसा होता है। एक केस अच्छा। है और हमने वहाँ 3 बार विजिट की है, बहुत कुछ हमें पता लगा है। मैं ये मुझे डराने वाली चीज है, सपोर्ट नहीं कर रहा जी। हाँ ये जरूर है कि ये मैंने देखा है, हमारी पूरी टीम गई हुई थी वहां पे जी। हुआ क्या कि पूरी फैमिली के मेंबर से हम मिले और मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ का है केस, है इधर उत्तराखंड का कहीं का। हम वहां जाते हैं, सबसे पहले तो ये कि हम किसी के घर में अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है हम पानी तक भी नहीं पीते। अच्छा। हाँ, और अपनी टीम को, जो हमारी माँ भद्रकाली धाम की टीम है और जिसमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं, तो कोई भी वहाँ का पानी भी नहीं पिएगा। वो मेरी तरफ देखते हैं भाई हाँ अगर गुरुजी ने गिलास उठा लिया तो वो सारे पानी पी लेंगे नहीं तो कुछ हाँ अन्यथा नहीं पिएंगे। तो हुआ क्या था वहाँ पे, मैंने उनकी कहानी, वो आए थे फोन पे बताई उन्होंने कहानी, चलो वो एक अलग बात है भाई, भ्रम भी हो सकता है। जब हमने वहाँ विजिट किया, हम गए वहाँ पे जी। तो देखता क्या हूँ मैं, वहाँ पे आए बैठे तो क्या हुआ, उन्होंने जो उनकी मिसेज हैं वो चाय लेके आती हैं। अच्छा। अब हमारी टीम में एक मैं खुद, एक 3 लोग और हैं, हम 4 लोग जी। और 2 लोग और बैठे हैं, उनके 6 कप चाय आ रही है। उनकी तरफ प्लेट ऐसे करे, उन्होंने एक कप उठा लिया। जब तक ऐसा एहसास हुआ नहीं था, जैसे मुझे गंध आती है ना, अच्छा, तो कई बार क्या है कि जो ये कार्य करने वाले इनका भी दिमाग बांध दिया जाता है, या वो जो स्मेल आने वाली होती है वो वहीं रुक जाती है, ऐसा भी होता है। अब जब हमारी तरफ कप आए और जो मेरे शिष्य हैं वो देखें कि गुरुजी को दो ना, अब उन्होंने तो उठा लिए थे। कई जगह तो ऐसा है कि भाई इतने गुरुजी नहीं लेंगे, जो घर के मेंबर हैं वो नहीं लेते हैं। अच्छा। तो उन्होंने ले लिया, भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है। जब मेरी तरफ करा, जैसे ही मैंने कप उठाने की कोशिश करी, कप प्लेट से लगभग 6 इंच पीछे सरक गया। कप अपने आप ही? हाँ, अपने आप पीछे सरक गया, जबकि प्लेट तो ऐसे है, ऐसे थोड़ी है, बिल्कुल सीधी है। अब मैंने देखा कि ये कप सरका है, तो
हो सकता है इसमें पानी है, कोई चिकनापन है, इसलिए सरका है। मैंने कप उठा के रख लिया। मैंने उनको सबको कहा पियो चाय, कोई बात नहीं। चाय पीने लगे। अब होता क्या है कि उनके मेरा शिष्य था, एक संजीव नाम का था। शिष्य मेरे काफी सारे हैं, तो बारी बारी वो घूमते रहते हैं मेरे साथ में। वो कहता है कि भाई गुरुजी मुझे वॉशरूम जाना है। मैं हाँ चले जाओ। अब वो वॉशरूम जाता है, गेट अंदर से खड़का रहा है बाद में। अब गए, भाई क्या हुआ कि जी गेट बंद हो रहा है, ये खुल ही नहीं रहा। अरे भाई कोई कुंडा होगा, खोल ले। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कुंडे हैं कि सारे खोल रखे हैं, गेट नहीं खुल रहा। फिर बाहर से धक्का दिया, गेट खुला। चलो ठीक है। वो बाहर आया, जैसे हमने बाहर खींचा, भड़ाक से गेट लगा दोबारा से, इतना तेज लगा। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, गेट में ही कुछ स्प्रिंग वगैरह या कुछ ऐसा है कि ये बंद होके खुलता नहीं है। वो इग्नोर करी, कप वाली इग्नोर करी बात, ठीक है। फिर अब उनसे हम वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या होता है यहाँ पे। जो आपने फोन पे बताया वो तो बहुत लंबी कहानी है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। मैं उनसे पूछने लगा कि हाँ जी माता जी आप बताएं, क्यों कहते हैं ना महिलाओं को ज्यादा ये समस्या रहती है, दिमाग में कोई छोटी सी चीज होगी ना उसको इतना बड़ा बना लेंगे, और जबकि इतना बड़ा बनाना नहीं चाहिए। अरे अपने माइंड पे जितना जोर डालेंगे ना वो और ज्यादा उस चीज में आप घुसते जाएंगे। तो कहने लगी कि जी ऐसा है, हमें ऐसा लगता है छत पे कोई घूम रहा है, हमें सारी फैमिली को ऐसा लगता है कि सुसाइड कर ले। अरे भाई क्यों सुसाइड कर ले? कि जी सबके ही दिमाग ऐसे हो रहे हैं। मैं होता क्या है यहाँ पे कि देखो होता क्या है, अब 2 छोटे बच्चे हैं उनके, लगभग एक 12th में पढ़ रहा है, ठीक है, एक मेरे ख्याल में 9वीं क्लास में 9th में गुड़िया पढ़ रही है। तो बेटा बेटी बैठे हैं। अच्छा। सबसे पहले मैंने वहां से स्टार्ट किया, मैं बेटा आपके साथ में कुछ ऐसा होता है? तो वो बेटी कहती है कि हाँ जी बाबा जी होता है। मैं क्या होता है बेटा? कि मैं लैपटॉप चला रही थी और मैंने बंद कर दिया। अब मेरे सोने का टाइम हो गया, अब टेबल पे मैंने लैपटॉप रख दिया और मैं सोफे पे लेट गई। तो जैसे ही मैं आंख खोली, मैंने बस ऐसे आंख बंद करी थी, मुझे कुछ आवाज सी आई, तो हल्की आवाज आई कोई, और मैंने देखा कि लैपटॉप चल रहा है। अच्छा, वो तो बंद करके लेटी और जबकि उसने तो बंद किया है। मैं बोला बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि तू सोई है, तूने चल बंद किया है और क्या पता बंद ना किया हो। भाई लैपटॉप अपने आप कैसे चल जाएगा? थोड़ा सा वो हो जाता है, कई बार स्टार्ट हो गया हो। भाई वो अगर तू सोई है तो क्या पता तू 2-3 घंटे सोई है, उसके बाद में तुझे ये लग रहा है कि नहीं लैपटॉप तो मैंने बंद किया था। कहती है चलो लैपटॉप बंद किया है, आप कह रहे हैं कि भाई लैपटॉप मेरा मन का भ्रम है। अब ये बताओ पापा के साथ में जो हुआ था, मैं क्या हुआ था बेटा? कि पापा खुद बताएंगे। अब पापा बैठ जाते हैं। अच्छा। पापा कहते हैं कि जी ऐसा है जी, एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। मैं बोला जी आप भी बताएं। चलो उनका भ्रम हो सकता है। वो कहते हैं कि रात को 3 बार कॉल आती है मेरे फोन पे, और उनकी सिस्टर उन्हीं के पास रहती हैं। मतलब रियल सिस्टर नहीं थी वो, वैसे घूमने के लिए आ रही थी। अच्छा। तो वो रूम में है, वो सो रही है और उनका फोन आ रहा है। तो कहने लगे कि भाई कर रही है पता नहीं फोन। अब उन्होंने इग्नोर कर दिया। सुबह बात करी, अपनी सिस्टर को बुलाया कि इधर आ। तो वो सिस्टर से कहते हैं कि तूने रात फोन किया था? वो कहते नहीं। कि देख याद कर, सोते सोते किया हो? कि नहीं मैंने तो नहीं किया। वो दिखाते हैं कि ये देखिए ये 3 मिस कॉल आ रही हैं। अच्छा। देखते देखते वो मिस कॉलें सारी खत्म हो गई थी, मोबाइल से अपने आप उड़ गई थी। वो आपके सामने हुआ था ये? नहीं मेरे सामने नहीं हुआ, उनका बताना है ये। अच्छा अच्छा। मेरे सामने, बस मेरे सामने तो एक कप वाला हुआ था। तो वो भी मैंने यही इग्नोर किया कि नहीं शायद वो प्लेट टेढ़ी थी इसलिए सरका कप। तो ये उन्होंने बताया कि वो कप जो नंबर का था, हाँ नंबर के अपने आप बंद हो जाता, फोन आ जाता है। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप ही बताएं ऐसा हो सकता है? मुझे भी ये बड़ा अजीब लग रहा है, अजीब है ना कि हाँ मतलब तो अपने आप चलो ठीक है।
फिर हम आ जाते हैं वहां से, फिर दोबारा वो फोन करते हैं कि जी एक बार और आओ, अभी और भी कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो अब दोबारा जाते हैं तो दोबारा क्या है कि उनके किराएदार ऊपर रहते हैं। अच्छा। काफी समय से रह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी नीचे हमें ऐसी आवाजें आती हैं, जो बाहर वाला गेट है ना, और वो इतना तेज बजता है जैसे कोई किसी ने ईंट मारी है या लात मारी है। मैं बोला भाई ऐसा भी तो हो सकता है, आजकल बच्चे इतने शरारती हैं, वो मार के चले गए हों। देखो मैं तो उनकी बातों को सिरे से खारिज इसलिए करूंगा, मेरे सामने नहीं हुआ। हाँ, वो वाली चीज है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है उस चीज को देखने। जब प्रूफ नहीं है, अब उनके बातों से मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। वो कहते हैं चलो गेट का तो आपने ये करा, अब ये बताएं हम नई बुलेट लेके आए हैं, बुलेट थी पता नहीं कौन सी बाइक थी, कि वो लाके खड़ी करी है और हम टीका कर रहे हैं। देखते देखते टीका करके हम सारे कह रहे हैं कि भाई अच्छी बुलेट है या ऐसा है, देखते देखते दोनों शीशे अपने आप टूट के नीचे गिर जाते हैं। ये तो बड़ा अजीब है। मैं कहने लगा भाई उसकी फोटो जरूर देना हमें। मतलब मुझे सुनने में बड़ी अजीब लग रही है कि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही ऐसा। हाँ, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। मतलब ये चीजें जो नेगेटिविटी है इतनी है कि बाइक के शीशे तोड़ के नीचे फेंक देंगे। ये तो लिटरली मूवी में नहीं दिखाते ये मूवी। इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन पुट अप किया आपसे। तो अब वो हमने क्या करा, वो फोटो हमने ली। वो फोटो पड़ी है हमारे पास, जो न्यू गाड़ी थी उनकी, बुलेट थी, और उसके शीशे अपने आप, वो वीडियो नहीं है फोटो है, वो शीशे नीचे तोड़ के उन्होंने हाथ में दिखा रखे हैं, उसकी फोटो ले रखी है कि भाई ये अपने आप हुआ। फिर मैं बोला भाई आप अपने घर में घुमाओ। फिर हमारी जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम है, उन्होंने भी अपने यंत्रों से देखा तो वहां पे नेगेटिविटी है और वाइब्स ऐसी आती हैं वहां पे। और दूसरा क्या है कि जो हमारे यंत्र हैं उन्होंने भी काम करना शुरू किया। अच्छा। हाँ, कुछ यंत्र वहां पे ऐसे हमारे पास जो यंत्र हैं, कुछ मोशन सेंसर्स हैं, कुछ स्टिक हैं, K2 मीटर है, मतलब उसने भी काम किया। हाँ, प्रॉपर टूल्स जो है हमारे, रात को उन्होंने भी। देखो मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान से देखता हूँ, जो हमारी टीम है वो कहते हैं कि गुरुजी हम अपने तरीके से भी, कहते हैं ना, मैं अपने आध्यात्मिक ज्ञान से देखता हूँ, वो अपने साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, और दोनों का कनेक्शन हमारा लगभग रहता है कि भाई मैं भी कुछ बोल रहा हूँ कि नहीं कुछ ना कुछ तो है, और वो जो हमारे गैजेट हैं वो भी हमें बता रहे हैं कुछ ना कुछ है। तो इतना करके हम वहां से आ गए। अभी ये रिसेंटली में चल रहा है ये केस, और अब दोबारा बहुत जल्दी हम देहरादून जाएंगे और उस घर में फिर दोबारा से, और अब की बार हम 3 दिन का समय लेके जा रहे हैं वहां पे, और बहुत जल्दी जो भी कुछ वहां होगा अब की बार हम वीडियो भी बनाएंगे और आपको देंगे वो वीडियो, उनकी परमिशन से। देखो उनकी फैमिली को तो नहीं दिखा सकते। हाँ, नहीं, वो नहीं चाहिए। हाँ, उतनी प्राइवेसी जरूरी है। हाँ, जो घर है, घर तो भाई अंदर में है क्या नहीं है, वो जरूर हम दिखा सकते हैं। जो हमारे साथ में बीतेगा, वो जब भी हमें समय लगेगा, जब भी कोई अगला पॉडकास्ट होगा, जैसे ही समय संभव होगा, जैसे हमें लकीली ये बार मौका मिल गया, ऐसी जल्दी से कोशिश है कि और भी मौके मिलते रहे हमें। तो इसलिए जो भी कुछ होगा, जैसी भी हमारी कहानियां होंगी, तो आपसे एक तो बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा कि गुरुजी को मैं छोड़ूं, मन कर रहा है कि और ज्यादा नहीं, कहते हैं ना कहानियों का तो भंडार है, पूरी रात निकल जाएगी फिर भी कहानियां ये खत्म नहीं होने वाली। तो जो ये केस चल रहा है, इसके बारे में जो भी कुछ आगे होगा, जैसे भी ठीक होगा या नहीं होगा, हम सारी अपडेट आपको बताएंगे, और हमारे दर्शकों को मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी मैं ये पॉडकास्ट जैसे ही अपलोड होगा, उसमें आप अपने कमेंट जरूर हमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन करें कि आपको क्या चीज और देखनी है। और गुरुजी के साथ में तो खैर अभी भंडारा, अभी तो जस्ट ये थोड़ा सा कहानियों का बहुत ज्यादा भंडार है। अभी यहाँ पर डायलॉग जाएगा, फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर में अभी और आगे क्या क्या स्टोरी देखनी है वो आप हमें बताना, कमेंट जरूर करें उससे रिलेटेड, जो भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। और हाँ, गुरुजी का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरुजी से कांटेक्ट करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कांटेक्ट नंबर, उनकी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी, जो आपको कुछ क्वेश्चन पुट अप करने, क्योंकि गुरुजी इतने बिजी होते हैं कि अगर आप पहले से, अगर आप सोचो आप डायरेक्ट एड्रेस में मेंशन करूंगी जो कि उसमें कि आप पहुंच जाओगे, तो मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस है कि पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और जब आपका लकीली नंबर जल्दी आ गया तो जल्दी, बट गुरुजी सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते ही हैं, अपनी तरह से पूरा टाइम देते हैं। तो
एक चीज और बताना चाहूंगा ईशा जी, एक है ना, मैं आप सारी ऑडियंस को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी कमेंट आते हैं, हमारे जो माँ भद्रकाली धाम पानीपत के नाम से चैनल है जी, तो अभी कुछ रिसेंटली कुछ लोगों का, जैसे कि अभी बंगाल से आए थे, एक पूना से आए थे, एक राजस्थान से आए थे, तो उनका एक ही कहना था कि गुरुजी हमारे से पैसा मांगा गया। तो आप जब भी आप हमारी टीम से संपर्क करें, जो हमारे नंबर होंगे उसी पे संपर्क करें। अगर कोई अदर नंबर से कॉल आता है तो कोई पैसा नहीं लिया जाता, निस्वार्थ कार्य किया जाता है और किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई फेक नंबर्स, अगर गुरुजी के जो जेन्युइन नंबर है वो मैं सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी और सिर्फ उस नंबर पे ही कांटेक्ट करना है, वहीं पर मैं एड्रेस भी ऐड कर दूंगी। उसके अलावा कोई भी नंबर, क्योंकि कई बार कमेंट में लोग अपना नंबर ऐड करके कि हाँ हम उनका ये और हम उनका वो, उनसे रिलेशन कनेक्ट करके शो करते हैं और आप गलती से उन पर कांटेक्ट करके अपने, क्योंकि यहाँ पर मैं पर्सनली कह सकती हूँ, यहाँ पर कोई पैसे का लेना देना कुछ नहीं, वो कोई फीस, वो अपनी इच्छा से किसी को कुछ करना वो उनका अपना मैटर है, बट गुरुजी की तरफ से किसी के लिए 1 रुपए का भी चार्ज नहीं है। तो ये जेन्युइन है। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ट्रैप ना हो, अपने आप को सेफ रखें और सिर्फ उस नंबर पे कांटेक्ट करें जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी। तो एक जयकारा तो लगा दो ईशा जी। बिल्कुल बिल्कुल, जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव। हर हर महादेव।